नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो आज प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए अपने भाषण में एक मुख्य हिस्सा उनके भाषण का जो वो दे रहे थे वो किसानों के लिए था। उन्होंने किसानों को ये बताने की कोशिश की ये कानून आप ही के हित के लिए है, आपको फायदा होगा, जो छोटे किसान हैं उनको फायदा होगा। लेकिन एक चीज जो समझ में नहीं आती वो ये है कि प्रधानमंत्री और अलग अलग मंत्री, हर आदमी ये कह रहा है कि किसानों के हित का बिल है, लेकिन उसके बाद फिर ऐसे भी मंत्री या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इन्हीं विरोध करते हुए किसानों के लिए एक तरफ कहते हैं कि हाँ, आपके लिए हमारे दरवाजे पूरी तरीके से खुले हैं, आप आइए हमसे बात कीजिए, और दूसरी तरफ ये बोला जाता है कि ये किसान जो हैं इनके बीच में खालिस्तानी घुस गए, टुकड़े टुकड़े गैंग घुस गए, लेबल तैयार रहते हैं। तो लेबल भी देंगे और प्यार भी, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चलेंगी ये समझ में नहीं आता। इसी सब के बीच में किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जैसे कि हमने आप रिपोर्ट भी किया कि वो कह रहे हैं कि वो और अपना आंदोलन आगे बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि कानून वापस नहीं लिया जाएगा, हालांकि हम संवेदनशील हैं मांगों को लेकर के। तो मुकाबला में आज जो हम सीधा सवाल पूछ रहे हैं वो ये है, किसान कानून पर सस्पेंस बरकरार, आंदोलन जारी है, सरकार भी अपनी बात पर अड़ी है। किसान आंदोलन, कौन पीछे हटेगा? किसी को तो हटना पड़ेगा, तभी तो समझौता बनेगा, किसान या सरकार। आइए, मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे सारे मेहमानों का। आज शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का जी, आप अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सरकार से जो अलग अलग दौर की बातचीत हुई है उसमें भी सम्मिलित थे। प्रकाश चंद्र शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान मोर्चा BKM, आपका भी स्वागत है। पवन खेड़ा, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और गीता भट्ट, राजनीतिक विश्लेषक, आप भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। इस शो का फॉर्मेट एकदम सिंपल है। शुरुआत में अपना शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए हर वक्ता को 1 मिनट का समय। तो शिव कुमार कक्का जी, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। जी देखिए, 3 अध्यादेश जो है और MSP पर हमारी लगातार हमारी डेडलाइन है कि इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे किसान चाहते हैं कि 3 अध्यादेश निरस्त हों और MSP पर गारंटी का कानून बनाया जाए। इसके पीछे की कहानी बहुत अलग है कि सरकार, ये बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं कि बहुत फायदे का कानून है। जब देश के किसान को ये फायदे का कानून नहीं चाहिए तो आप जबरदस्ती इसको क्यों देना चाहते हैं? एक और सरकार कहती है कि हम सुधार के लिए तैयार हैं, हम सुधार करेंगे। आज कृषि मंत्री जी ने हमसे पूछा कि भाई चर्चा के बारे में, हम कहा चर्चा का स्वागत है आपका, 5-6 राउंड हम लोगों की बातचीत हो चुकी है, अगला राउंड फिर बातचीत होने जा रही है, क्योंकि चर्चा से हल निकलेगा, समाधान निकलेगा। परंतु सभी किसान संगठनों की एक राय है कि जब तक ये 3 काले कानूनों को आप निरस्त नहीं करेंगे तब और MSP पर गारंटी का कानून नहीं बनाएंगे तब तक आंदोलन जी ठीक है कक्का जी नहीं होगा। जी 1 मिनट का आपका शुरुआती वक्तव्य का समय खत्म हो गया, मैं आऊंगा वापस आपके पास। प्रकाश चंद्र शर्मा, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी। जी शर्मा जी, आपका 1 मिनट। शर्मा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम चाहते हैं कि आप अपनी बात मुखर होकर रखें, लेकिन आपने अपनी आवाज म्यूट कर दी है स्पीकर में। अनम्यूट करिए ताकि हम आपकी आवाज सुन सकें जी, और आपके पास वापस आएंगे तब। जी आपकी आवाज हम बिल्कुल नहीं दबाना चाहते, आपने खुद दबा ली। संकेत जी, ये बहुत मैं फिर कहूंगा कक्का जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, बहुत वरिष्ठ किसान नेता हैं। पवन खेड़ा जी मौजूद हैं, आप खुद मौजूद हो, आप इतने बड़े एक्टिविस्ट हो और रिप्रेजेंटेटिव भी हो और चीजों को प्रॉपर तरीके से आप रखते हो। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि सरकार ने सारी चीजें बहुत स्पष्ट तरीके से, आप समझो कि एक तरह का व्हाइट पेपर सरकार लेके आई है जिसमें जो भी शंकाएं थी उसका निराकरण करने का उन्होंने अपने हिसाब से समाधान किया है। और इसका ये है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग फैली हुई है, जो भी मिस रिप्रेजेंटेशन है, इस मिस रिप्रेजेंटेशन को वो मास मामले में बदलना चाहते हैं, उसमें मास पार्टिसिपेशन चाहते हैं ताकि हर एक किसान
देश का किसान सिर्फ पंजाब हरियाणा तक सीमित नहीं है, वो केरल तक है, जम्मू कश्मीर तक है, लद्दाख तक है। उसको भी पता हो कि आज किसान बिल पे क्या हो रहा है। ये एक बृहद चर्चा का विषय है और इस पे चर्चा जारी होनी चाहिए। जहां तक सरकार की मंशा का सवाल है, सरकार अडिग है। ये कोई कानून काले कानून नहीं है। अगर काले कानून है तो जो भी हमारे किसान भाई विरोध पर बैठे हुए हैं वो बताएं कि वहां दिक्कत क्या है, कालापन है तो कहां पे है, उसको सफेद कैसे किया जाए, उसका उपाय भी तो बताएं। सिर्फ इसको वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लेने से समाधान नहीं होने वाला इस चीज का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, वो इस पर आगे आएंगे मुकाबले में। पवन खेड़ा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, आपका 1 मिनट। खेड़ा साहब, देखिए, आप पहले तो जिस तरीके से आप अध्यादेश लेकर आए जून में, जिस माहौल में पैंडेमिक से पूरा विश्व जूझ रहा था, सबका ध्यान वहां केंद्रित था, अचानक आप ये अध्यादेश, पता नहीं किसके दबाव में, अध्यादेश की आवश्यकता ही क्या थी। फिर आपने जिस तरीके से संसदीय परंपराओं को बिल्कुल ताक पर रखते हुए ये कानून बना दिए तीनों। अब आप कह रहे हैं चर्चा करनी है किसानों से। अरे साहब, ये करने से पहले चर्चा का समय तो वो था। अब आप पर विश्वास किसान नहीं कर पा। आप कहते रहिए कि ये फला पार्टी के एजेंट हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं। आपको जो कहना है कह दीजिए। आपने किसको छोड़ा है कि आप किसानों को छोड़ देंगे? आप तो इन पर भी आप तमगे पहनाएंगे, पहना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इन्हें आश्वस्त तो कीजिए। ये अगर आपकी इन बातों से आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं तो इनमें कमी नहीं है। ये आसमान देखकर, मौसम का अंदाजा लगाकर, कब खाद देनी है, कब पानी देना है, कब बीज लगाना है, ये वो लोग हैं। इनको आप मूर्ख बनाने की कोशिश करेंगे तो माफ कीजिएगा, नहीं हो पाएगा। जी जी जी। तो पहले आप पवन जी वापस आएंगे। हाँ, 1 मिनट का आपका समय खत्म हो गया पवन खेड़ा जी शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए। प्रोफेसर गीता भट्ट, आपका 1 मिनट। जी संकेत जी, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी सबसे पहले कि पहले सिर्फ जितने चैनल थे उनमें सिर्फ दूरदर्शन था, लेकिन आज हमारे पास करीब 150 से भी ज्यादा चैनलों का विकल्प है दर्शकों के पास देखने के लिए, और ये उनकी चॉइस है कि वो कौन सा चैनल देख सके। आज ओटीटी के भी प्लेटफॉर्म्स जो है वो उपलब्ध है जिनमें कि कोई भी चीज देखी जा सकती है। इसी तरह के विकल्प, इस तरह के विकल्प आज कृषि में, अगर एक किसान के पास जिस प्रकार से वो अपने जो भी उसका उत्पाद है उसको बेचने के लिए अगर उसको इस तरह के प्लेटफॉर्म अगर मिल रहे हैं, जो कि विकल्प है, जो मंडी है उसको समाप्त नहीं किया जा रहा है, मंडी अपनी जगह है, तो इसको लेके जो विरोध हो रहा है, हो सकता है कुछ जो किसान है उनके मन में कुछ भ्रम इसकी तरह हो, कुछ शंकाएं हो, लेकिन अपने आप में यह एक विषय सोचने वाला है। दूसरी बात, जो कृषि से जुड़ी हुई स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, अगर आप देखें संसद की, जिसमें कि लगभग अगर 18, 19 और 19-20 की अगर आप देख लें दोनों स्टैंडिंग कमिटीज, उसमें जितने एक में 31, एक में 32 सांसद है राज्यसभा और लोकसभा के, जो कि लगभग हर राजनीतिक दल से आते हैं। हर किसी का ये कहना है कि एमएसपी किसान को इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। जी, 1 मिनट का समय खत्म हो गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। आप चारों से मैं ये गुजारिश करूंगा, प्रोफेसर भट्ट 1 मिनट का समय था शुरुआती वक्तव्य के लिए, आप अपनी बात कह सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। और जो टीवी चैनल, प्राइवेट टीवी चैनल, न्यूज चैनल से आपने तुलना की, उस पर मैं कुछ आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये तुलना आपने जरूर की है, लेकिन उससे जुड़े हुए मेरे कुछ सवाल भी हैं। मुकाबला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो मुकाबला के इस भाग में सबसे पहले तो प्रोफेसर भट्ट ने अपने शुरुआती वक्तव्य में एक चीज बोली कि जिस तरीके से प्राइवेट टीवी चैनल हैं और दूरदर्शन भी हैं, न्यूज जिसको जहां देखनी है, लेकिन प्रोफेसर भट्ट कुछ नियम हैं प्राइवेट चैनलों के लिए। हालांकि कोई नियम मानता नहीं है जिस तरीके से सब न्यूज चैनल कर रहे हैं, लेकिन नियम हैं, सरकारी नियमावली बनी है और बहुत सख्त नियम है। अगर उनका पालन हो तो यही अगर नियम, इसी चीज की तो बात कर रहे हैं कि आप प्राइवेट मंडी ले आइए, लेकिन कोई नियम तो रखिए। ऐसा लग रहा है प्राइवेट मंडी को एकदम खुली छूट है। प्रोफेसर भट्ट जी, संकेत जी, जो भी कानून सरकार, जितने 3 कानून जो लाई है, उनके लिए
बड़े खुले मन से बात करने के लिए, संवाद करने के लिए इस विषय पर बार बार जो कृषि मंत्री हैं और साथ में पीयूष गोयल जी, उन्होंने भी बातचीत रखी है। परंतु जहां बातचीत के और उसमें कई प्रावधान और जो भी उनकी प्रावधान करने की जहां जहां जरूरत थी वहां उसको लाने का भी प्रयास किया गया है। जैसे कि कहा, जैसे आपने जो बात उठाई कि अगर ऐसे जो प्राइवेट पार्टीज अगर आएंगी तो उनका कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ताकि कल को पता लग सके, उनका कोई कोलैटरल होना चाहिए कि भाई उनके पास कितना पैसा है, कितनी उनके पास जमीन है, कि भाई वो इतना पैसा। ये सारी चीज जो बिल पास हुआ है उसमें नहीं थी जी, उसी के लिए, संवाद के लिए। लेकिन हुआ क्या है, दुर्भाग्य से अब प्रोफेसर भट्ट आप मुझे बताइए, कंसर्न्स है उनको लेकर, लेकिन उस पर राजनीति होने लगी है, क्योंकि उसमें कई अब ऐसे तत्व से शामिल हो गए हैं जो कि इसको कहीं ना कहीं डिरेल होने के लिए लगे हुए हैं। यही कारण है कि मैं ये आपका जवाब मैंने सुन लिया। आपने कहा कि सरकार देखो मान तो गई, आपकी बात सही है कि सरकार मान गई है। सरकार ने बोला है कि एक पैरिटी होनी चाहिए, समन्वय होना चाहिए, समानता होनी चाहिए एपीएमसी मंडी में और प्राइवेट मंडी में। उसको लेकर के उन्होंने प्रस्ताव भी दिया है किसानों को। शिव कुमार कक्का जी, फिर क्या आपत्ति है? इतनी सारी मांगे आपकी मान तो ली सरकार ने। देखिए, ये सबके पीछे एक बड़ा रहस्य है जो अभी तक सामने नहीं आ रहा है। वो रहस्य ये है कि 3 अध्यादेश के पीछे WTO का मुख्य रूप से हाथ है। WTO कई बार हमारे देश को करीब 10 सालों से इस बात के लिए वाद कर रहा है कि भारत के किसानों पर MSP पर खरीद बंद की जाए, और वो हर बैठक में ये होता है। और पुष्ट जानकारी तो मुझे नहीं है, परंतु ये बताया गया है कि ये सरकार WTO पर उस हस्ताक्षर कर चुकी है कि हम भारत के किसानों का समर्थन मूल्य पर क्रय करने के लिए कोई लाइन अप कर रहे हैं। उसी का ये परिणाम है। कनाडा ने हमारे खिलाफ केस किया है, ऑस्ट्रेलिया ने हमारे केस किया है, अमेरिका ने भी हमको बहुत दबाव दिया है कि आप इसको WTO की शर्तों को मानिए। अमेरिका 3 प्रकार की सब्सिडी 4 प्रकार की देता है, ब्लू बॉक्स, रेड बॉक्स, येलो बॉक्स एंड एक्सपोर्ट सब्सिडी वो देता है। मैं केवल एक बात बताना चाहता हूं, लंबी विषय में तो बहुत समय आपके पास भी नहीं होगा, पर सरकार तो आश्वासन दे रही है लिखित में ये कानून लागू हुआ। पर कक्का जी मुझे ये बताइए, सरकार ने तो लिखित में आश्वासन दे दिया एमएसपी कहीं नहीं जा रहा। मुझे उपाध्याय जी मुझे 50 वर्ष हो गए हैं किसानों की सेवा करते हुए, और जब भी लिखित लिया है तो उसका कोई अर्थ निकलता नहीं है। अब इस समय देश में सबसे बड़ा संकट हम लोग के सामने खड़ा है, वो विश्वास का है। हम विश्वास किस पर करें? मोदी जी ने कहा था C2+50 देंगे, नहीं दिया। हम सुप्रीम कोर्ट गए, सरकार ने कह दिया हम नहीं दे सकते। 18 कानून किसान विरोधी, 40 कानून मजदूर विरोधी 6.25 साल के कार्यकाल में सरकार ने पास किए हैं। अब उसका भी समय नहीं है। मैं केवल एक बात बताना चाहता हूं, दर्शकों को नई बात बता रहा हूं। मध्य प्रदेश में 6 महीने का हमने रिसर्च किया है मंडी का। 6 महीने की रिसर्च में कि इस कानून से दुष्प्रभाव क्या पड़ा है। 6 महीने में हमको वहां करीब 400 करोड़ की रेवेन्यू मिलती है मंडी को। 0.5% की रेवेन्यू कुल आई है। किसानों को समर्थन मूल्य पर 1 किलो अनाज नहीं बिका। मूंग बिकती थी 7,500, 3,000 बिकी है। मक्का बिकता था 1850, वो बिका है 600 से लेकर 1,000। कृषि मंत्री जी के क्षेत्र में बहुत बाजरा होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा, किसान के आंसू पहुंच रहा था। क्यों? बोले बाजरा 2100 रुपया और बिक रहा है 900, 1000 बिक रहा है। यानी जितनी जीन्स मध्य प्रदेश में बिकी है इस अध्यादेश के लागू होने पर 50% से कम समर्थन मूल्य पर बिकी है। तो मंडी बर्बाद, किसान बर्बाद। और प्राइवेट मंडी जब आप ले आओगे तो उस प्राइवेट मंडी में, सरकारी मंडी में जो हाल हो रहा है, तो प्राइवेट मंडी का प्राइवेट में क्या होगा अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, ये डर आपने जरूर उठाया है। इससे पहले कि मैं खेड़ा जी के पास जाऊं, एक होगा जी प्रकाश चंद शर्मा जी से मैं पूछ लूं, आप जवाब देना चाहेंगे? बहुत ही स्पेसिफिक बातें बोली। देखिए एकदम सटीक, जो दिल पे बीती बात बता रहे हैं वो अपनी, उसका जवाब क्या देंगे? संकेत, जो कक्का बात कह रहे हैं, कक्का जी हमारे बहुत वरिष्ठ हैं और इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है किसानों की सेवा में लगा दिया है। अब देखने की बात है कि ये समस्याएं क्यों आ रही हैं। ये आज की समस्याएं नहीं है, ये हर साल ऐसी समस्याएं होती रही हैं। सरकार सिर्फ एक बिल लेके आई है, उसके साथ में एक ऑप्शन दिया है नंबर 1।
अभी तक ये बिल पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। नंबर 2, हाँ ये समस्याएं हैं, ये ग्राउंड पे है। कक्का जी का जो भी सर्वे है बिल्कुल सही है, और ये भी आश्चर्य है कि कोविड के समय में इन्होंने ये सर्वे किया, बट देखने की बात है कि इसका रूट कॉज कहाँ है, इसको हम रूट कॉज को कैसे बाहर निकालें। हम एक पूरे सप्लाई चेन मैनेजमेंट को, अगर बाजरे की रिक्वायरमेंट मार्केट में नहीं है और किसान पैदा कर रहा है सूचना के अभाव में, अब पवन खेरा जी हैं वो बोलते हैं साहब बादल देख लो और आप फसल पैदा कर दो। तो साइंस जब आपके पास है, जब हमने अपने सैटेलाइट छोड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि हम आपको एक्यूरेट कैलकुलेशन दें, हम दुनिया को अपने हिसाब से बीट करें, और आने वाले फ्यूचर में 5 साल 10 साल के बाद हम कहाँ देखते हैं, तकनीक के माध्यम से हम चीजों में और ट्रांसपेरेंसी लाए। कक्का जी को इस मंच के माध्यम से, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं उनके सामने, उनके व्यक्तित्व के सामने, बट इस मंच के माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी ने ये जो चीजें की हैं और पिछले 5-6 सालों में की हैं, ये किसानों के हित में और ध्यान में रखते हुए की हुई है कि और ज्यादा नहीं। प्रकाश जी मुझे ये बताइए कि एक सेकंड प्रकाश जी, बहुत ही हम लोग स्पेसिफिक बातें कर रहे हैं, सवाल ये उठा रहे हैं, और सिंघू बॉर्डर पे तमाम किसानों का ये कहना है कि अगर आप अपने लाए हुए बिल में इतने सारे संशोधन करने को तैयार हैं तो बिल तो ऐसे ही डब्बा गोल हो गया। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आपके बिल में लागू होने से पहले इतने संशोधन की जरूरत पड़ रही है, अब आप खुद मान रहे हैं इस बात को, तो अब आप समझ जाइए कि लोगों के हित या किसानों की बात उसमें नहीं सम्मिलित थी। संकेत जी, आप मेरे लिए इतने रीएनेक्ट करने में नहीं, संकेत आप मेरे लिए इतने महत्वपूर्ण है। मैं राजस्थान में अभी पिछले 2 दिन में 500 किलोमीटर का ट्रेवल करके आ रहा हूँ और दिल्ली के बॉर्डर के मुहाने पे खड़ा हूँ। मुझे पूरे राजस्थान में कहीं कोई विरोध नजर नहीं आया, नंबर 1। अब जहां तक विरोध की बात है और बिल में संशोधन की बात है, देखिए सरकार संवाद का माध्यम उन्होंने खोला हुआ है। 5 राउंड 6 राउंड जो चर्चा हुई है, संवाद अब हुआ ना बिल आने के बाद? नहीं पहले नहीं, उसके पहले चाहे सिलेक्टिव कमेटी के थ्रू रहा हो, चाहे स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशंस रहा हो, हमने उसको सारगर्भित करके उसको ये बिल अपनी मौजूदा स्थिति में अध्यादेश से बिल कन्वर्ट हो जाने के बाद किसी हाउस पैनल के पास नहीं गया। संकेत, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये इसका राजनीतिकरण हम क्यों करना चाह रहे हैं। हम बाकी फैक्टर्स कोई राजनीतिकरण नहीं कर रहा शर्मा जी। नहीं, आप देखिए जब पवन खेरा जी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, उसमें सीताराम येचुरी गए, केरल में उनकी सरकार है, वहां पे मंडी व्यवस्था लागू नहीं है। हम क्यों नहीं चाहते कि देश के हर एक किसान को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको समान अधिकार मिले? बिल्कुल, जो अधिकार आपका बिल्कुल समान अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन किस तरीके से मिले? अगर किसान खुद ही कह रहा है कि आप कानून जिस तरीके से लाएं उसमें अधिकार नहीं मिलेगा, जो है बचा कुचा वो भी छिन जाए। संकेत, ये भ्रम है। लेकिन आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके आपको लग रहा है ये ठीक है। पंजाब जो सबसे ज्यादा खरीद करता है, सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, वहां की सरकार ने इसको निरस्त कर दिया है। 10 साल से वहां वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा रहे हैं, आज तक इसका विरोध नहीं हुआ, ना हमें कोई दुष्परिणाम दिखने को मिला। और देखने को मिला तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ बिहार में व्यवस्था है। बिहार का भी उदाहरण दिया जाता है कि आपने इससे मिलता जुलता बिहार में लागू किया, वहां तो बहुत बुरी स्थिति है। कक्का जी मध्य प्रदेश का हाल बता रहे हैं। मैं कहता हूं, आपके माध्यम से मैं कई बार कह चुका हूं कि हमें जरूरत है बृहद गहन अध्ययन करने की। देखिए, हमने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया, हमने ये नहीं किया कि साहब तो यही अध्ययन अगर पहले हो जाता, बिल आने से पहले, हमने तब शायद, और इन सब चीजों से बड़ी पवन खेड़ा जी शर्मा जी एक सेकंड, पवन खेड़ा, इन सब चीजों से ऊपर कि गहन अध्ययन, ये क्लॉज वो क्लॉज, इसमें ये हक देना वो हक छीनना, ये किसान विरोधी, किसान के पक्ष में, इन सब में सबसे बड़ी बात ये है कि शायद एक ट्रस्ट डेफिसिट, जिसकी बात अभी कक्का जी कर रहे थे, वो विश्वास की कमी। अभी कुछ दिन पहले गुल पनाग, जो कि एक प्रसिद्ध एक्ट्रेस है, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने बोला किसान जो है वो इस तरीके का इंसान होता है कि अगर आप उसके हक की बात करेंगे ना तो वो आपको बहुत सारा गुड़ बना करके दे देगा, और अगर आप किसान विरोधी और एक बार उसके भरोसा आप तोड़ दिया आपने, तो वो एक एक डंठल के लिए लड़ेगा, शुगर केन की, गन्ने की, एक एक डंठल के लिए। ये वही डंठल की लड़ाई हो रही है सिंघू बॉर्डर पे, ऐसा उन्होंने समझाने की कोशिश की। पवन खेड़ा, आपको लगता है ये विश्वास के ऊपर लड़ाई हो गई है? कक्का जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। आप देख रहे हैं आपके शो पर एक आरएसएस की प्रबुद्ध महिला बैठी हैं, एक हमारे मित्र शर्मा जी बैठे हैं, किसान बीजेपी के किसान मोर्चा के, दोनों गुमराह कर रहे हैं। मैं गीता भट्ट जी की जब बात सुनता हूं तो मुझे वो वक्त याद आ जाता है जब दत्तोपंत ठेंगड़ी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ आंदोलन करते थे। वो था संघ। हम तो संघ के तब भी खिलाफ थे, उनकी विचारधारा मौलिक रूप से हम उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज का संघ नतमस्तक हो गया है शाह और शहनशाह के सामने, वो सरेआम दिख रहा है। और गीता भट्ट जी को यहां आकर डिफेंड करना पड़ता है
बड़ी पीड़ा होती होगी, मेरे को लगता है पीड़ा होती होगी। आपको ज्ञान अब नहीं हो, बीच में मत संज्ञान बोलिए, नहीं हो, प्रकाश उसकी चंद बात शर्मा आप जी क्यों कर रहे हैं? बीच में नहीं, आप बीच में कल भी नहीं, विरोध बीच कर में रहे नहीं, थे, आज भी प्लीज। विरोध कर रहे हैं, जिंदगी अरे भर साहब विरोध इनको करते कहिए हैं ना, इसकी। संकेत कब जी, तक विरोध करेंगे संकेत आप? जी, एक एक आप करके इन्हें रोक सकते हैं, एक तो एक रोक करके लीजिए, एक एक ये करके तरीका शर्मा ठीक जी नहीं। एक एक करके ये तरीका ठीक आपने नहीं। आपने अपनी तरीका बात ठीक पूरी नहीं। बोली, अब जरा अनुशासन वो में तो रहिए, सुन लें। अनुशासन में रहिए, बीच में मत बोलिए, मैं आपके पवन बीच में खेड़ा नहीं जी। बोला था। क्या अनुशासन है ये आपका? संकेत जी, जो पवन जी पवन खेड़ा नहीं नहीं, अभी और कोई नहीं बोलेगा, शोर शराबा नहीं प्लीज। शर्मा जी, तरीका नहीं है ये सबने अपने अपनी बात बोली है, पवन खेड़ा को भी हक है जी। बीच में बोलते हो, बोलिए बोलिए पवन दे जी, रहे थे आपकी यहां बात। बैठकर, का उदाहरण दे रहे थे यहां बैठकर। इन्हें मालूम है केरला में सब्जियों और फलों पर एमएसपी का कानून बन गया है। बिना बात के यहां बैठकर गुमराह करते हैं और फिर अनुशासन के बिना बात करते हैं, बीच बीच में बोलते हैं। केरला का उदाहरण देने से पहले पढ़कर आइए, जरा होमवर्क करके आया करिए। यहां गुमराह करेंगे, पवन खेड़ा को गुमराह करेंगे, संकेत उपाध्याय को गुमराह करेंगे। ठेकेदार आप हैं पूरे देश के, धर्म के ठेकेदार आप। शादी किससे करनी है उसका राजनीतिकरण आप करेंगे, खाना क्या खाना है उसका राजनीतिकरण आप करेंगे। किसानों के हित की अगर मैंने बात कर ली तो कह रहे राजनीतिकरण मत करिए। बिल्कुल करेंगे, 100 बार करेंगे, 1000 बार करेंगे। शर्म आनी चाहिए दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के फॉलोअर्स को। अब दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की आत्मा कांप रही होगी, दर्द में बिलबिला रही होगी, जिस तरह के उनके लोग हैं, यहाँ चेले बैठे हैं उनके। आपको इस तरह से यहां भाषण देते हुए मुझे और किसानों को की बड़ी बात कर रहे हैं आप। राजस्थान में आंदोलन नहीं चल रहा, देख लीजिएगा क्या हो रहा है। थोड़ा सा अनुशासन सीखिए पहले डिबेट में आने से पहले। और दूसरा, मेरे से उम्र में आप छोटे हैं, होमवर्क करके आया करिए। तक पे, अनानास तक पे एमएसपी है केरला में, तो केरला मॉडल की अगर आप बात करते हैं तो लागू कर दीजिए पूरे देश में केरला मॉडल, फिर भाषण दीजिए केरला मॉडल। भाषण मत दीजिए यहां खोखला बैठकर। हमें, हम आरएसएस के खिलाफ हैं और रहेंगे, उसमें आपको क्या मतलब है। लेकिन हम आरएसएस पे भी अगर एक कोई अच्छा व्यक्ति रहा हो, जिसने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की हो, जिसने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी हो, अपनी ही सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ी हो, उनका नाम आपको नहीं ले पाएंगे क्योंकि आप डरते हैं अमित शाह से। मैं नहीं डरता हूं, ठीक है, मैं नाम लेता हूं दत्तोपंत ठेंगड़ी का। चलिए, तो अब पवन खेड़ा ने अपनी बात कह दी है, बहुत जल्दी इस पर रिप्लाई। शर्मा जी, प्रकाश चंद शर्मा और प्रोफेसर गीता भट्ट एक एक करके अपना जवाब दे दें। राइट टू रिप्लाई आपका। जवाब दीजिए मुझे। संकेत, प्रकाश चंद शर्मा का जवाब। पवन जी के फ्रस्ट्रेशन से समझ में आता है कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ चुनिंदा नाम और कुछ चुनिंदा शब्द और कुछ चुनिंदा कानून याद करके ये पूरी जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक केरला मॉडल की बात है, वहां पे मंडियां क्यों नहीं है? मैं बात कर रहा था मंडी की, एपीएमसी की। एपीएमसी वहां क्यों नहीं लागू है? सवाल ये है कि ये कुछ चुनिंदा नाम लेके, कुछ चुनिंदा कानून बता के और सफेद झूठ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में बोलना। उम्र में जरूर वरिष्ठ है, अनुभव में वरिष्ठ है, इनका हम सम्मान करते हैं। एक जो अच्छाइयां हैं उनको हम लागू करना चाहते हैं, बट ये अमित शाह से दत्तोपंत ठेंगड़ी का नाम नहीं लिया जाता है। आपको जनता दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का नाम नहीं ले पाएंगे। नाम लीजिए ना। शर्मा जी, प्रकाश चंद शर्मा और पवन खेड़ा जी, शोर मीटर बच गया है क्योंकि कॉन्वर्सेशन में शोर शराबा ज्यादा हो गया, इस वजह से शोर मीटर बच गया है। बहुत जल्दी प्रोफेसर गीता भट्ट आप भी बोल दें, आपका राइट टू रिप्लाई। जी, मैं ये कहना चाहूंगी सबसे पहले कि दत्तोपंत ठेंगड़ी जैसे महान व्यक्तित्व का अगर इतना रत्ती भर भी अगर किसी कोई कांग्रेस के नेता अगर अपनी पार्टी को बोलो, अपनी सरकार को, हमें नहीं। दूसरी बात, अपनी सरकार को बोलो, हम तो सरदार पटेल के वंशज हैं, हम तो उनसे सीखे हैं। अपनी सरकार को बोलो, अमित शाह को बोलो, एक एक करके भाई। कुशलता दिखाइए, थोड़ा सा तो धैर्य रखिए, बात करने दीजिए। आपने कोई बात करी है तो क्या अमित शाह को सिखाइए ना, दत्तोपंत ठेंगड़ी को पढ़ के आए जरा। जो है व्यक्तिगत होने का उनका हमेशा प्रयास रहता है। के वंशज हैं, हम तो उनसे सीखे हैं किसानों की रक्षा। अच्छा, एक एक किसानों के बारे में 30 सेकंड, एक ब्रेक लेना है मुझे। ठेंगड़ी जी से सीख लेते। नैतिकता उनको कोई नैतिक ये आधार उनके पास नहीं है कि वो इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह उठाएं, क्योंकि इनके अपने ही नेताओं ने, भूपिंदर हुड्डा जी 2010 में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो गलत झूठ भूपेंद्र नहीं, देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है प्रोफेसर गीता भट्ट, जिस रिपोर्ट का आप हवाला दे रही हैं, दरअसल प्रॉब्लम क्या है कि नेताओं की नेतागिरी से ऊपर उठ करके किसान का कोई भला। मैं अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, हम ब्रेक में जाने से पहले मैं बस ये बोलना चाहता हूं, प्रोफेसर भट्ट आपके पास वापस आऊंगा। ब्रेक पे जाने से पहले बस इतना बोलना चाहता हूं कि नेताओं की नेतागिरी से ऊपर उठ के आप कौन किसान का भला कर रहा है?
क्योंकि जिस रिपोर्ट का हवाला प्रोफेसर भट्ट दे रही हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोट कर रही हैं, उसी रिपोर्ट में उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, जो कि कह रहे थे कि एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन होना चाहिए, एमएसपी कानूनन होना चाहिए इस देश में। उनके अपने ही इस कानून में नहीं था। आप भले ही कह रहे हैं लिखित में देंगे, तो नेता तब क्या बोलते हैं, अब क्या बोलते हैं, तो रोल रिवर्सल हो गया है। कांग्रेस बीजेपी हो गई, बीजेपी कांग्रेस हो गई। इन सबसे ऊपर उठ करके किसानों के भले की बात कौन करेगा? मुकाबला में ब्रेक के लिए एक सेकंड के लिए रुक रहे हैं, तुरंत वापस आते हैं अगले भाग के साथ। बने रहिए हमारे साथ। तो पिछले भाग में थोड़ा राजनीतिक हो गया मामला, तू तड़ाक की नौबत भी आ गई। लेकिन शिव कुमार कक्का जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए आज की कांग्रेस कल की बीजेपी की तरह बोल रही है और कल की बीजेपी आज की कांग्रेस की तरह बोल रही है। मुझे ये बताइए कि इस कांग्रेस और बीजेपी के बीच में किसान अपने आप को कहां पाता है? देखिए, गरम तवा जब होता है तो सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से उस पर रोटियां सेकने का काम 73 वर्षों से करते आए हैं। कोई नई बात नहीं है। अगर कांग्रेस को भी चिंता होती हमारी, जो अब दिखाई दे रही है, तो 2007 में C2+50 स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी। उस आई थी रिपोर्ट, उसको लागू करना था जनवरी 2007 से। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 मुख्यमंत्रियों की कमेटी बना देते हैं। रिपोर्ट आ गई, 10 सीएम ने कह दिया, हुड्डा साहब चेयरमैन थे, कि लागू की जाए, पर कांग्रेस ने लागू नहीं की। अगर 2007 में C2+50 लागू हो गई होती तो आज देश का किसान कर्जदार नहीं होता। अब उससे बढ़ के 2 कदम बीजेपी आगे बढ़ गई। उन्होंने तो रिकॉर्ड साले तोड़ दिए। उन्होंने कहा हमने C2+50 दे ही दिया, यानी वो तो काफी आगे आ गए। C2+50 दिया होता तो गेहूं अभी 4400 रुपए क्विंटल होता। नहीं, तो आपका ये कहना है कि तो ये सब एक समान तो अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। लेकिन कक्का जी, मेरा आखिरी सवाल, मुझे आप ये बताइए कि ये कहां जाकर के आंदोलन खत्म होगा? क्योंकि ये किसी को अच्छा नहीं लगता है कि लोग मर रहे हैं ठंड से, किसान सड़कों पर है। ये कोई बहुत अच्छा दृश्य नहीं है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये समन्वय बनाने के लिए किसान क्या करेगा? क्या आपको लगता है एमएसपी पर ऑर्डिनेंस से कुछ फर्क पड़ सकता है? आपका आंदोलन खत्म हो सकता है? सबसे बड़ा राष्ट्रवादी किसान, हाँ बताता हूं, सबसे बड़ा राष्ट्रवादी किसान, बेटा एक उसका शहादत दे रहा है सीमा पर, दूसरा खेत जोत रहा है। देश को पालने का काम, रक्षा का काम दोनों कर रहे हैं। और उसके बाद उसको एक तमाम तमके दे दिए जाएं कि आतंकवादी, खालिस्तानी, ये ठीक नहीं है। अब हल कैसे निकलेगा वो बताऊं मैं आपको। हल यह है कि देखिए, किसान भी राष्ट्रवादी है और सरकार भी संजीदा दिखाई दे रही है। क्या 7 राउंड हमारी बातचीत हो चुकी है। 8वां राउंड के दौर आज मुझसे पूछा मंत्री जी ने कि हम कहा आएंगे, वार्ता करेंगे, संवाद से ही हल निकलेगा इस देश के किसानों का। मगर बड़ा मन करके सरकार को भी कि जो अध्यादेश हमको पसंद नहीं है तो सरकार क्यों उस पर जिद कर रही है। तो अमित शाह जी ने भी बड़े मन से कहा कि ये हमसे गलती हुई है। जब हमने उनसे मीटिंग में कहा कि ये चर्चा जो आज आप ऐसा बोला उन्होंने, पहले कर लेते, जी ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। अमित शाह ने आपको ये बोला कि हमसे गलती हुई है? हाँ, उन्होंने 13 लोग की मीटिंग में बोला है, कोई मेरे से अकेले नहीं बोला है कि ये गलती हुई है, पर अब चूंकि हो चुकी है। किसानों को उन्होंने, मैं एक बार फिर से समझना चाह रही हूं, मैंने पहले कभी नहीं सुना है। आप ये कह रहे हैं कि जब अमित शाह आप किसानों से मिले तो उन्होंने बंद दरवाजे के पीछे 13 प्रतिनिधियों को ये बोला कि अध्यादेश और कानून लाकर के हमसे गलती हुई है। उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोगों ने कहा कि अब चर्चा से क्या फायदा है, तो उन्होंने कहा कि हमसे अध्यादेश के पूर्व आपसे चर्चा करनी चाहिए थी, आपने हमसे चर्चा की नहीं, तो चर्चा नहीं की, यह हमसे गलती हुई, ये कहा। अच्छा। और अब चूंकि वो गलती हो गई, चर्चा आपसे कर लेना चाहिए था हमको, तो अब हम मिल बांट के आपस में इसमें चर्चा करके कोई निदान निकाल लें, ये उन्होंने कहा है। अध्यादेश जारी करके नहीं, उन्होंने इस पर कहा है कि हाँ, ये चर्चा जो आज हो रही है, चर्चा कर लेनी चाहिए थी। ये बहुत बड़ी बात, सुधार कर दे, क्या क्या सरकार पर आरोप यही लग रहा था कि उन्होंने बिल्कुल एकदम ट्रेन चला दी और किसी से बात नहीं की, तो
ये एक महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। नो, ठीक है, शिव कुमार कक्का जी, सरकार ने इस बात को, ये सरकार ने माना है। बड़े मन से स्वीकार किया। उसके बाद चलिए, चर्चा तो हो सकता है अब इस बात से आपकी ये उम्मीद जताई जा सकती है कि शायद किसानों को भरोसा हो, फिर से एक कानून बनाएं जिसमें लोगों की राय मशवरा करके उनकी बातों को माने, क्योंकि विश्वास जीत लीजिए। किसान से बड़ा कोई नहीं है भाई, किसान ही हिंदुस्तान है। उसकी राय अगर हो जाए इस कानून में तो क्या बिगड़ जाएगा? फायदा ही होगा, देश का भी, सरकारों का भी और किसानों का भी। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मुकाबला जारी रहेगा। मुझे 50 वर्ष हो गए हैं किसानों की सेवा करते हुए, और हर जब भी लिखित लिया है तो उसका कोई अर्थ निकलता नहीं है। अब इस समय देश में सबसे बड़ा संकट हम लोग के सामने खड़ा है, वो विश्वास का है। हम विश्वास किस पर करें? मोदी जी ने कहा था C2+50 देंगे, नहीं दिया। हम सुप्रीम कोर्ट गए, सरकार ने कह दिया हम नहीं दे सकते। 18 कानून किसान विरोधी, 40 कानून मजदूर विरोधी 6.25 साल के कार्यकाल में सरकार ने पास किए हैं।